हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक नया चैनल चालू किया है फाइनेंस लिटरेसी, जिसमें आप शेयर मार्केट की बेस्ट बाय कॉल और सेल कॉल बताते हैं। सो आइए हमने आज एक धमाकेदार कंपनी को एनालाइज करके आपको सामने पेश करते हैं। सो देखिए, इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जिसकी की वैल्यूशन हमको बहुत ही बेहतरीन लगी और जिसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है। तो आइए हम एक क्विक रिकैप करते हैं और जानते हैं कंपनी के बारे में, इसका क्या क्या स्कोप है, इसका बिजनेस सेक्टर क्या क्या है। सो लेट स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है। सो हम इस कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन सिविल एविएशन इंडस्ट्री सेक्टर। तो आप जानते होंगे कि ये कंपनी सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर काम करती है। सिविल एविएशन सेक्टर वो सेक्टर है जिसके अंदर बेसिकली कंपनी का मेन काम होता है ऑल द एयरक्राफ्ट के बारे में काम करना। एग्जाम्पल, जेट्स प्लेन हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, फाइटर क्राफ्ट हो गए, इनके सब डिज़ाइन करती है, उनका डेवलप करती है, उनको बनाती है। तो ये एक सिविल एविएशन के अंदर लीडिंग कंपनी है। नेक्स्ट, द कंपनी हैज़ एंगेज इन द डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, रिपेयर, रिन्यूअल एंड सर्विस फॉर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एवियोनिक्स, एसेसरीज एंड एरोस्पेस स्ट्रक्चर। तो आप जानते हैं इस कंपनी का ये सब काम है। ये सब कंपनी रिपेयर, रिन्यूअल, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट करती है एयरक्राफ्ट, एसेसरीज, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स का। नेक्स्ट बात करते हैं हम। HAL इज एन इंडियन स्टेट ओन डिफेंस कंपनी हैविंग हेडक्वार्टर इन बेंगलोर। तो आप जानते होंगे इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है। इट इज़ गवर्न अंडर द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। इसकी सारी गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। इट इज़ एनुअल टर्नओवर ऑफ अराउंड $2 बिलियन। इसका एनुअल टर्नओवर 2 बिलियन के करीब है, यानी 14,000 करोड़ के करीब इसका एनुअल टर्नओवर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपनी एसेंशियल्स की। तो फर्स्ट बात करते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप। तो मार्केट कैप इस कंपनी का करंटली है 28,643 करोड़। पी रेशियो की बात करें तो पी की लाइजे में ये कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। इसका पी मात्र 11.69 है और इतनी बड़ी कंपनी होने के तहत भी इसका इतना कम पी है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। पी बुक प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज में भी कंपनी का 2.05 है, जो कि इसको अच्छा बनाती है। EPS भी कंपनी का 73.29 है, जो कि बेहतरीन है और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। अब बात करते हैं कंपनी कैश की। तो इस कंपनी का कैश कम है, ये इसका एक थोड़ा डिफॉल्ट है, पर ये इसको सुधार सकती है। हाँ, कंपनी के पास करंटली 316 करोड़ का कैश अवेलेबल है। इसकी ROE की बात करते हैं। ROE स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने इक्विटी होल्डर्स को कितना रिटर्न देती है। तो 22.64 है, जो कि बहुत अच्छा है। जनरली ROE 14 से 18 के रेंज में रहता है, पर ये 22 बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग की। तो ये करीब 90% है, जो बहुत अच्छा है। करंट रेशियो के मामले में कंपनी का करंट रेशियो है 1.33, जो कि अच्छा है। P 3 ईयर्स के बेसिस पे भी कंपनी का P 11.38 है। तो ये हमने कंपनी के एसेंशियल्स देख लिए। अभी हम देखते हैं कंपनी के ऐसे कौन से मेजर रेशियो जो इसको और मोर एट्रैक्टिव बनाती है और हम इसको परचेज कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम सेल्स रेशियो। आप देख सकते हैं सेल्स रेशियो के मामले में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर कंटिन्यू ग्रोथ की है। 2018 के अंदर इसका सेल्स 18.5 थाउजेंड करोड़ था, जो कि आज 2020 में 21.4 थाउजेंड करोड़ हो गया है। इसने 7% की ग्रोथ दिखाई है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की। तो कंपनी ने प्रॉफिट के अंदर भी अपने 2018 में 2,000 करोड़ था, जो कि आज नियर बाय 3,000 करोड़ हो गया। तो 23.13% की ग्रोथ दिखाई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ROE की। तो ROE के मामले में भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी तेजी ग्रोथ दिखाई है। इसका मात्र 2018 के अंदर 17.91 था, जो आज 22.64 हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मतलब इस कंपनी के अंदर कौन से सेक्टर्स ने कितनी होल्डिंग रख रखी है। तो आप देख सकते हैं इसकी होल्डिंग के लिए कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग नियर बाय 90% है, जो कि एक बहुत बड़ी आंकड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम DIIS, डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, उसकी होल्डिंग्स 8.76% है। और भाई बात करें हम पब्लिक की, तो पब्लिक की होल्डिंग मात्र 1.26% है, जो कि बहुत अच्छा है। जिस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग जितनी कम रहेगी उतना ही वो कंपनी अच्छी रहेगी। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप पूछेंगे कि FIIS की होल्डिंग क्यों नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है और फिलहाल इसने FIIS के लिए रोक रखा है, इसलिए इसके अंदर FIIS की होल्डिंग नहीं है। धीरे धीरे इस गवर्नमेंट इसको जैसे प्रमोटर्स की होल्डिंग लेस होगी तो अपने आप से FIIS की इंक्रीज होगी। तो इस होल्डिंग के लिहाज में कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका पीर कंपैरिजन की। इसके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनी है, तो आप देख सकते हैं बाकी सारी कंपनी के लिहाज में ये कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड और बहुत ही बेहतरीन है। फर्स्ट इस सेक्टर की लीडिंग कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन, जिसका मार्केट कैप अराउंड 67,000 करोड़ है। उसका पी रेशियो है ही नहीं, EPS भी उसका माइनस के अंदर है। तो ये कंपनी वैल्यूशन के लिहाज में बिल्कुल ही बेहतरीन नहीं है।
वो आप नीचे देख सकते हैं स्पाइस जेट, उसका मार्केट कैप भी 5722 करोड़ है, पर इसका भी पीबी, ईपीएस, आरओई सभी नेगलेक्ट पोजीशन में और माइनस की कंडीशन में है, जो कि बेहतरीन बहुत ही गंदा स्टॉक है। ये भी आप देख सकते हैं जेड एयरवेज का भी बहुत ही गंदा वैल्यूशन है, टाल एंटरप्राइज का भी वैल्यूशन बहुत ही ज़्यादा गंदा है। फिर आप टांजा एरोस्पेस का देख सकते हैं, इसका थोड़ा अच्छा वैल्यूशन है, पर ये पी के मामले में थोड़ा ऊपर हो गया है और इसका ईपीएस भी कम है, आरओई भी बहुत कम है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं आप ग्लोब हेलीकॉप्टर, इसका भी वैल्यूशन की लगेगी बहुत गंदी कंपनी। तो आप देख सकते हैं ऑल ओवर सेक्टर के अंदर सबसे बेहतरीन कंपनी के साथ ये अकेली लीडिंग कंपनी है, और ये गवर्नमेंट कंपनी होने के साथ साथ ही एक प्राइवेट के अंदर भी अच्छा बूम मचा रही है। तो इसका वैल्यूशन के मामले में मार्केट कैप के लिहाज में भी कंपनी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो आप देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन में कंपनी सबसे बेस्ट है। अभी आप बात करते हैं हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। इस कंपनी ने 2016 से लेकर 20 तक अभी क्या ग्रोथ की है, इस कंपनी का बेहतरीन का मजबूत है या नहीं है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले नेट सेल्स 2016 के अंदर इस कंपनी का नेट सेल्स ओनली 16,758 करोड़ था, जो कि H2 के अंदर 21,438 करोड़ हो गया है। सेल्स बहुत तेजी से ग्रोथ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी इसने 2,000 करोड़ से आज करीब 4,800 करोड़ की दिखा दिया है, तो ये बहुत तेज़ी ग्रोथ है। नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मामले में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ईपीएस में भी 55 से लेकर आज 84 तक पहुंच गई है। नेट प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी का 2016 के अंदर 2,000 करोड़ था, जो कि आज 2020 के अंदर 2,832 करोड़ हो गया है। तो ग्रोथ इसने बहुत अच्छी दिखाई है, और फ्यूचर के अंदर भी इसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत मिलते रहते हैं इस कंपनी को। इससे ग्रोथ के मामले में क्या कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और गवर्नमेंट कंपनी के होने से इसको रेगुलर इसका फंड मिलता रहता है। और इस देख सकते हैं रिजर्व भी कंपनी के बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। 2016 में इसमें 10,000 करोड़ के अराउंड रिजर्व थे, जो आज 12,855 करोड़ हो गए हैं। तो ये हमने क्यों रिकैप किया प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट के बारे में। हम देखते हैं कंपनी के मेजर कौन कौन सी स्ट्रेंथ है जो कंपनी को बाकी सब कंपनियों से अच्छी बनाती है। तो देख सकते हैं आप कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्थी आरओई ऑफ 20.74। फिर देख सकते हैं आप कंपनी ने आरओई को अच्छी मेंटेन की 20% से। फिर कंपनी का आरओसीई भी 27.04% है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 11.93% है। कंपनी का पीईजी रेशियो स्टैंड फॉर प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ रेशियो, जितना पीईजी कम होगा उतना ही कंपनी का वैल्यूएशन बहुत बेटर रहेगा। पीईजी रेशियो को हम प्रॉफिट अर्निंग रेशियो को जब ईपीएस से डिवाइड करेंगे, जब हमको मिलेगा पीईजी रेशियो, ये 1 से नीचे होना मतलब कंपनी का अंडर वैल्यूड होना। और आप देख सकते हैं कंपनी का बैलेंस शीट भी इतनी मजबूत होने के बाद भी कंपनी का पीईजी मात्र 0.62 है, जो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू बनाती है। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग भी इसमें 90% के करीब है। ये आप देख सकते हैं कंपनी हैज़ इट्स बिजनेस इन डोमेस्टिक एरिया एज वेल एज इन एब्रॉड, तो ये भी कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी आप बात करते हैं 5 स्टार रेटिंग की। ये वो रेटिंग है जो कंपनी को बड़ी बड़ी एजेंसीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, एनालिस्ट कंपनीज द्वारा मिली गई है। तो आप देख सकते हैं ओनरशिप के लिहाज में कंपनी के पास 4 स्टार है, मतलब कंपनी की ओनरशिप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसके ओनर्स इस कंपनी के पूरे फेथ करते हैं, इसलिए उसकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में। आप देख सकते हैं वैल्यूशन के लिहाज में कंपनी के पास 3 स्टार है, बहुत अच्छी बात है। एफिशिएंसी में आप देख सकते हैं कंपनी का 5 स्टार है। एफिशिएंसी के अंदर कंपनी के एसेट्स, उसकी होल्डिंग के उसको एनालाइज करके इसको स्टार मिले हुए हैं, तो उसमें 5 स्टार है। फाइनेंशियल के लिहाज में भी कंपनी के पास 3 स्टार है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो आज हमने देखा HAL के बारे में, बेनिफिट्स के देखे, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को स्टडी किया, उसके एसेशियल को देखा। तो इस सब को स्टडी करके आप खुद भी अपने बेसिस के ऊपर एनालाइज करके उस कंपनी को परचेज कर सकते हो। फाइनली मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस फैक्चुअल डाटा के ऊपर मैंने रिसर्च और एनालाइज करके आपको बताया है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस।